बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलिल्लाहि करीम। फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ x tan इनवर्स x इज इक्वल टू y। यानी हमें y का डिफ्रेंसीशन n बार फाइंड करना है। y की वैल्यू है x इंटू tan इनवर्स x। जब दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन का हमें n टाइम्स डिफ्रेंसीशन करना होता है तो इसके लिए हम अप्लाई करते हैं लेबनिज़ थ्योरम। तो यहाँ पर वाई एन का मतलब है n बार y का डिफ्रेंसीशन करना और y की जो वैल्यू है वो x tan इनवर्स x है। जैसे कि अभी हमने बोला कि n बार डिफ्रेंसीशन करना होगा अगर इस दो फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन का, तो इसके लिए लेबनिज़ थ्योरम का यूज़ करेंगे। तो लेबनिज़ थ्योरम को यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो इसमें इस तरीके से लिखेंगे NC0। देखिए यहाँ पर x ऐसा है कि इसका या जो भी फंक्शन यहाँ पर हो ऐसा हो कि उसका कुछ बार यानी हम एक बार या दो बार या तीन बार डिफ्रेंशिएशन करें तो उसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाए, तो उस फंक्शन को आप जो है वो v मानते हैं और दूसरे वाले को u मानते हैं। और जिसको u माना करते हैं यानी tan इनवर्स का, तो इसमें आप उसको n बार पहले तो डिफ्रेंशिएशन करते हैं यानी tan इनवर्स x को, लेकिन जो दूसरा फंक्शन लेते हैं उसको हम यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन नहीं करते हैं, उसको एज इट लिख देते हैं। प्लस NC1 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो भी दूसरा हमने जिसको u माना तो उसको हम n-1 टाइम डिफ्रेंशिएशन करेंगे यानी tan इनवर्स x का। और फिर इसका जो कि एक बार डिफ्रेंशिएशन करना होगा दूसरा वाला फंक्शन हमारा जो जिसे हमने v माना है यानी x का जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो हम लोग जानते हैं 1 होता है। इसके बाद अगर हम आगे के टर्म इसी तरीके से लिखना चाहें तो चूँकि ये कांस्टेंट हो चुका है और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 और 0 का डिफ्रेंशिएशन 0, तो आगे के सारे जो लेबनिज़ थ्योरम के टर्म होते हैं वो 0 हो जाएंगे, इसलिए उनको छोड़ देंगे। आपको मालूम है दो फंक्शन का n बार डिफ्रेंशिएशन होता है तो लेबनिज़ थ्योरम ये होती है। इसको हम यहाँ पर लिख भी देते हैं, लेबनिज़ थ्योरम है ये, लेबनिज़ थ्योरम। तो लेबनिज़ थ्योरम u और v के बारे में जैसे बोला था, इसको हमने v माना था, सॉरी u माना था और इस x को v माना था। तो ये फार्मूला होता है n टाइम्स हो जाएगा यहाँ पर यानी NC0 n बार डिफ्रेंशिएशन u का और v को ऐसे लिखेंगे प्लस NC1 फिर यहाँ पर n-1 टाइम्स u का डिफ्रेंशिएशन और v का डिफ्रेंशिएशन 1 टाइम्स और प्लस इसी तरीके से NC2 n-2 और 2 बार डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा u का। और ऐसे ही ये आगे हमारा बढ़ता चला जाएगा। इसमें नंबर ऑफ टर्म n+1 होते हैं, यानी लास्ट वाला अगर टर्म लिखें तो NCn कि हम u को ऐसे लिखेंगे और डिफ्रेंशिएशन कर देंगे हम v का डिफ्रेंशिएशन जो होगा वो किया जाएगा n टाइम्स डिफ्रेंशिएशन, यानी एक बार डिफ्रेंशिएशन v का फिर इसके बाद दो बार डिफ्रेंशिएशन, तो b का डिफ्रेंशिएशन बढ़ते बढ़ते n हो जाएगा और u का डिफ्रेंशिएशन n टाइम्स था, घटते घटते ये लास्ट में 0 हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन v का 0 टाइम्स था, फिर 1 टाइम्स था, फिर 2 टाइम्स और लास्ट में n टाइम्स, और टोटल नंबर ऑफ टाइम यहाँ पर n+1 होते हैं। ये लेबनिज़ थ्योरम है जिसका हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया है, कर चुके हैं। अब इसकी वैल्यू रख देते हैं। हम लोग जानते हैं कि tan इनवर्स x का n टाइम डिफ्रेंशिएशन की वैल्यू कितनी होती है। अगर नहीं मालूम है तो आप इसको अगर देखना पड़ेगा ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, उस बेस पर इसको यहीं पर सॉल्व करें, नहीं तो आप डायरेक्ट वैल्यू रख दें। NC0 की वैल्यू 1 होती है और इसकी वैल्यू जो है आप डायरेक्ट भी रख सकते हैं, और इसे सॉल्व करना चाहें तो इसके लिए जो है आप डिमांड अगर करेंगे तो फिर हम इसका वीडियो भी बनाएंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी हम इसको यहीं पर इतना रखते हैं। और आप किसी भी क्वेश्चन में रख सकते हैं इसको एज इट, जो भी वैल्यू है, यानी n बार डिफ्रेंशिएशन करना है tan इनवर्स x का, तो इसकी वैल्यू होती है -1 की पावर n-1, फैक्टोरियल में भी वही n-1, और साइन टू द पावर n थीटा इंटू साइन ऑफ n थीटा। अभी थीटा भी बता देंगे कि यहाँ पर थीटा कितना होगा, लेकिन अभी हमें अगले टर्म ही लिखना है क्योंकि हमने यहाँ तक लिखा हुआ है इसका वैल्यू, और मल्टीप्लाई किया जा रहा है x से। प्लस n अगर यह 1 होता है तो ऊपर जो भी लिखा है n लिखा है तो n इसके बराबर वैल्यू हो जाती है। और ये हमने लिखा था n के लिए n-1 टाइम डिफ्रेंशिएशन करना है तो एक और कम कर दी यहाँ पर
तो यहाँ पर n-1 है, तो नेक्स्ट वाले में n-1 की पावर n-2 हो जाएगा। फैक्टोरियल में भी n-2 आएगा और साइन की पावर भी यहाँ पर एक कम हो जाएगी, n-1 टाइम्स थीटा आ जाएगा। और मल्टीपल में जो चल रहा था ये साइन, जो हम यहाँ पर जगह नहीं तो नीचे लिख देते हैं, मल्टीपल में ही है ये साइन ऑफ ये n था, तो यहाँ पर एक कम हो जाएगा, n-1 टाइम्स थीटा आ जाएगा। तो इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वैल्यू हो जाएगी, इसलिए अभी लिखना नहीं है कुछ भी। और ये तो हमने 1 लिख के और फिर x से मल्टीप्लाई करके ये पूरी वैल्यू यहाँ पर कंप्लीट कर दी थी, लिख दी थी। यहाँ ब्रैकेट क्लोज हो गया था, जो यहाँ पर स्टार्ट हुआ था वो यहाँ पर ब्रैकेट जो है वो क्लोज हो चुका था। और जो ये वैल्यू थी यहाँ से, यानी NC 0 की वैल्यू 1 रख दी, उसके बाद ये जो ब्रैकेट में है वो ये वाला ब्रैकेट बन गया है और x इसका ये आ गया है और NC 1 की वैल्यू n लिख दी है और इसकी वैल्यू हमने यहाँ से लेके यहाँ पर कंप्लीट कर दी है, 1 का इंटू होके यही वैल्यू आ गई थी, यानी ये वैल्यू आ चुकी है। अब इसमें हम ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकते, अगर आप चाहें तो n-1 की पावर 2 को कॉमन ले सकते हैं बाहर, या इतना भी छोड़ सकते हैं, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। और इससे ज़्यादा तो नहीं किया जा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हो और साइन की पावर साइन थीटा की पावर n-1 को कॉमन ले सकते हैं। और ये कोई अच्छा कैलकुलेशन नहीं है तो उसे करना भी कोई ज़रूरी नहीं है, तो इसको हम यहीं पर इतना ही छोड़ सकते हैं। बस ये है कि 1 से इंटू करके जो वैल्यू आएगी वो इतना लिख सकते हैं। वैसे तो फैक्टोरियल n-2 को भी बाहर लिखा जा सकता है, जैसे कि आप जानते हैं कि फैक्टोरियल n-1 है, आप इसमें से फाइंड निकालेंगे इसमें से n-1 को, तो इससे कम बचेगा, n-2 बचेगा। तो इसको वैसे तो आप इतना छोड़ दिए, आंसर हो चुका है ये। अब इसको लिखना चाहें आप तो इतना लिख सकते हैं इसकी जगह पर, और ये ब्रैकेट भी हटा दी, 1 का यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है वो भी इतना आ जाएगा। और यहाँ पर yn की वैल्यू आ चुकी है -1 की पावर n-1 और फैक्टोरियल n-1 की यहाँ पर लिख देंगे n-1 और फैक्टोरियल n-2, वो हमने पीछे जो बताया था वहाँ तक ही करना काफ़ी है। और लेकिन साथ में थीटा की वैल्यू जो है बता देंगे, कि यहाँ पर बता देते हैं, जैसे यहाँ लिखेंगे वैसे ही बता देंगे, वेयर थीटा जो है वो tan इनवर्स 1/x है। ये कैसे आया, ये अगर आप पूछना चाहें तो कमेंट कर सकते हैं। और बाकी वैल्यू हम यहाँ पर दिखा देते हैं यहाँ पर, और मल्टीप्लाई इसमें x से हो रहा है तो इस x को हम यहाँ पर शुरू में भी मल्टीप्लाई करके हुए दिखा सकते हैं। फिर नेक्स्ट है, इसमें ब्रैकेट की कोई ज़रूरत नहीं है, और यहाँ लिख देंगे प्लस का n और -1 की पावर n-2 इंटू फैक्टोरियल n-2 और साइन टू द पावर n-1 इंटू थीटा इंटू साइन n-1 टाइम्स थीटा। तो ये ज़रूर हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं, और साथ में फैक्टोरियल में n-2 को भी बाहर ले सकते हैं, और चाहें तो आप पावर में भी बाहर ले सकते हैं। तो y1 की वैल्यू हो जाएगी, हम इस पावर को हम बाद में देंगे बाहर, पहले इतना ही दिखा देते हैं कि हम फैक्टोरियल n-2 को बाहर ले रहे हैं और साइन की पावर n-1 थीटा को बाहर ले रहे हैं। तो हमारे पास बचेगा -1 की पावर n-1 इंटू एक्स, और ये बचेगा फैक्टोरियल में ये हमारा फैक्टर बचेगा n-1, और पावर यहाँ पर n-1 बाहर हो गई तो एक पावर इसकी साइन थीटा की बचेगी इंटू साइन n थीटा, और प्लस का यहाँ पर n है और n के साथ साथ यहाँ पर -1 की पावर n-2 है, इसमें पूरी बाहर पावर ले ली, ये भी फैक्टोरियल n-2 भी बाहर हो गया, तो हमारे पास सिर्फ ये है, ये बचा हुआ है इंटू में साइन ऑफ n-1 टाइम्स थीटा। अब आप चाहें तो इसको भी बाहर ले सकते हैं, क्योंकि इनकी पावर में एक का डिफरेंस है, ये इससे कम है ये कम है, तो इसमें बाहर ले सकते हैं। फैक्टोरियल n-2 है और साइन टू द पावर n-1 थीटा है, पावर -1 की पावर n-2 अगर बाहर लेंगे तो यहाँ एक पावर इसकी -1 की एक पावर बचेगी, और इंटू एक्स इंटू n-1 इंटू साइन थीटा इंटू साइन ऑफ n थीटा, प्लस ये पूरा बाहर आ चुका है n इंटू साइन ऑफ n-1 टाइम्स थीटा। अब इसके बाद हम लिख सकते हैं
ये माइनस का हो गया, यानी -1 की पावर 1 का मतलब है -1, यानी शुरू में माइनस आ गया। इस माइनस वाले टर्म को बाद में लिख दो, प्लस वाले इस प्लस वाले को पहले लिख देंगे, और इस फैक्टर को पहले लिख दें। -1 की पावर n-2 इंटू फैक्टोरियल n-2 साइन टू द पावर n-1 थीटा इंटू इस प्लस वाले को पहले लिख रहे हैं, तो n इंटू साइन ऑफ n-1 टाइम्स थीटा, और फिर ये माइनस यहाँ पर आ जाएगा इंटू n-1 टाइम्स, फिर हमने x लिखा है इंटू साइन एन थीटा, और इस फैक्टर को सबसे लास्ट में लिख दिया थीटा। इस तरीके से ये यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, और कंप्लीट तो हमारा प्रॉब्लम यहीं पर हो चुकी थी, जिसमें हमने लेबनिज़ थ्योरम को यहाँ पर अप्लाई करने के बाद इनकी वैल्यूज़ को इस फार्मूले ही समझ लीजिए कि n बार डिफ्रेंशिएशन जो tan इनवर्स का होता है ये होता है, उसी के बेस पर हमने n-1 टाइम्स भी डिफ्रेंशिएशन यहाँ पर लिख दिया है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।